नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल मामले में आम लोगों से सूचना देने की अपील। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग की विशेष जांच दल ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास इस परीक्षा में हुई अनियमितता से संबंधित कोई भी सूचना या दस्तावेज उपलब्ध है तो वे सीधे सीआईडी को सूचित कर सकते हैं। जनता की सुविधा के लिए सीआईडी ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। सीआईडी ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। बता दें, सीआईडी ने मोबाइल नंबर 9771432118 और व्हाट्सएप नंबर 9771432118 जारी किया है। जेएसएससी सीजीएल व सीडीपीओ परीक्षा रद्द पर लगी रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने की सरकार की अधिसूचना पर भी शुक्रवार को रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को इस मामले में 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को अपने जवाबी शपथ पत्र में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि सीआईडी की जांच में ऐसा क्या तथ्य सामने आया जिसके आधार पर इतने बड़े पैमाने पर विज्ञापनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे क्या ठोस कारण रहे। बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। अब सुभाष मुर्मू, अन्य आशीष पक्षत एवं अन्य रवि कुमार हंसदा एवं अन्य और आकांक्षा मिंज और अन्य की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रार्थियों को सरकार के जवाब पर अपना पक्ष 14 सितंबर तक शपथ पत्र के दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में छात्रों का प्रदर्शन में झड़प। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द किए जाने के मामले को कोर्ट द्वारा स्टे लगने के बाद छात्रों ने रांची समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया है। इस दौरान रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में छात्रों के बीच झड़प भी हुई है। रांची और हजारीबाग में झड़प को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ बीते दिनों आंदोलन करने वाले छात्र रांची में जुटे। छात्रों ने मोराबादी से शाम में मार्च निकाला। यहां से सभी अल्बर्ट एका चौक की ओर बढ़े। इसी बीच कुछ बाहरी लोग इसमें घुस गए। इसके बाद झड़प शुरू हो गई। इस दौरान मची भगदड़ में कई छात्र घायल हो गए जिन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां पर भी छात्रों ने हो हल्ला किया, तब पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया है। वहीं हजारीबाग में भी प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई है। हजारीबाग एसपी का कहना है कि इस दौरान कुछ छात्रों ने पथराव भी किया है। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग सभी को खदेड़ने के लिए किया। वहीं गिरिडीह में भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 2 गुट में झड़प हुई है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने में सहयोग करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी शनिवार और रविवार को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाले दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। के रवि कुमार ने कहा है कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 अक्टूबर को अथवा उससे पहले 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अथवा आ जाएंगी, जिनका नाम एसआईआर के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म 6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन अवश्य जमा करें। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के खिलाफ झड़प में कई लोग चोटिल। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने शुक्रवार की शाम में जुलूस निकाला है। जुलूस चडरी के लाइन ट्रैक रोड पहुंचा तो वहां बाहरी लोग जुलूस में घुस गए, जिससे धक्का मुक्की भी हुई। इससे अफरा तफरी मच गई। हंगामा होता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया। भगदड़ की स्थिति में कई छात्र सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए, जिन्हें बाद में उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां पर भी छात्रों ने हो हल्ला किया, तब पुलिस ने उन्हें काबू करने के खिलाफ हल्का बल का प्रयोग किया है।
जानकारी के अनुसार करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक लाइन ट्रैक रोड से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक अफरा तफरी की स्थिति रही। अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास के कई दुकानदारों ने दुकान के शटर बंद कर दिए। लाइन ट्रैक रोड से होकर छात्र अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद करीब 300 की संख्या में वहां मौजूद छात्रों ने नारेबाजी की। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाद में छात्रों को शहीद चौक से होकर कचहरी रोड की ओर भेजा गया। छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में आंदोलनरत छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुतला दहन करने जा रहे छात्रों का पुलिस की मौजूदगी में झामुमो समर्थकों ने हमला किया है। मरांडी ने कहा है कि छात्र झारखंड के छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों और सरकार के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। उनके अनुसार हजारीबाग के गांधी मैदान और गिरिडीह में छात्रों के साथ मारपीट की गई, जबकि रांची में भी छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ है। उन्होंने इसे छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार से मिले कथित आश्वासनों और छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर युवाओं में नाराजगी स्वाभाविक है। इसके बावजूद छात्रों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से संयम बरतने और किसी भी तरह की हिंसा को रोकने की मांग की है। मरांडी ने पुलिस प्रशासन से घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। छात्र आंदोलन अब गांव प्रखंडों से जुड़ेगा, देवेंद्रनाथ महतो। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि 26 वर्षों से झारखंड की भर्ती व्यवस्था में अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, धांधली एवं पैरवी से नौकरी पाने जैसी समस्याओं से यहां के पढ़े लिखे वाले युवा त्रस्त हैं। प्रेस क्लब में शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में जेपीएससी एवं जेएसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार, पेपर लीक एवं धांधली के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब व्यापक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जेपी आंदोलन के तर्ज पर इस संघर्ष को जन आंदोलन से जोड़ा जाएगा। 24 अगस्त को जिला के प्रखंड एवं गांव स्तर तक आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। प्रेस वार्ता में राजेश चंदन रजक रवि ने भी विचार रखे हैं। बारिश से धान के लिए राहत पर सब्जियों में लगे रोग। राज्य में लगातार हो रही बारिश से धान की फसल को फायदा तो सब्जियों में रोग गलन का खतरा बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों को बारिश में सिंचाई, उर्वरक प्रयोग व अनावश्यक कृषि कार्य स्थगित रखने की सलाह दी है। खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और खरपतवार पर नियंत्रण रखने को कहा। बीएयू के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि यदि सितंबर तक सामान्य से कुछ अधिक बारिश भी हुई तो धान की फसल को नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बारिश थमने के बाद किसानों को खेतों से खरपतवार के निपटान की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। बीएयू की कृषि मौसम विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर प्रज्ञा कुमारी ने बताया है कि लौकी, झींगी, परवल व टमाटर जैसी फसलों में अधिक नमी नुकसान पहुंचा सकती है। परवल में फल व बेल सड़न की स्थिति हो सकती है। इसके लिए खेतों में अतिरिक्त पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मोरहाबादी में आदिवासी एकता महाजुटान 30 को। पिस्का मोड़ में शुक्रवार को आयोजित केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक में झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता जताई गई है। समिति अध्यक्ष शिवा कश्यप ने कहा है कि परिसीमन केवल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं बल्कि आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा। यदि समाज समय रहते संगठित नहीं हुआ तो आरक्षित सीटों के घटने का जोखिम रहेगा, जैसे कि वर्ष 2002 से 2008 में हुआ था। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और एकजुटता के उद्देश्य से 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में महादेव एका और विनोद टोपो भी उपस्थित थे। हाथियों ने नामकुम के खेती नष्ट किया। नामकुम प्रखंड के ब्यांगडीह और जयरा गांव में जंगली हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मुखिया सरस्वती देवी ने बताया है कि हाथियों की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों को रात भर रात जगा कर गांव की निगरानी करनी पड़ रही है। गुरुवार देर रात झुंड से बिछड़ने 2 हाथी जरिया जंगल से निकलकर गांव पहुंच गए। हाथियों ने मुखिया के फार्म हाउस में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान शेड और गेट को क्षतिग्रस्त करने के साथ खेतों में लगी सब्जी, केले और ईख की फसल को नुकसान पहुंचाया। उस समय मुखिया पति एवं पूर्व मुखिया महादेव मुंडा अपनी मां के साथ फार्म हाउस में मौजूद थे।
बता दें कि महादेव मुंडा ने बताया है कि आवाज़ सुनकर बाहर निकलने पर हाथी देखकर वे घबरा गए। इसके बाद अपनी मां के साथ फार्म हाउस के अंदर बने बाथरूम में चले गए। उन्होंने मोबाइल से ग्रामीणों को संदेश भेजकर घटना की जानकारी दी है। कोडरमा में छात्राओं ने निकाला 8 किलोमीटर लंबा मार्च। देश दुनिया में जैन जी की मुखरता से बात रखने की चर्चा के बीच शुक्रवार को कोडरमा में जैन अल्फा छात्राओं ने अपनी मांगों के समर्थन में 8 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला है। इस दौरान करीब दर्जन भर छात्राएं बेहोश हो गई, जिन्हें आनन फानन में CHC में भर्ती कराया गया। यहां से 2 छात्राओं को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला सतगावा के पोखरडी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है। स्कूल की खराब व्यवस्था से परेशान करीब 300 छात्राओं का गुस्सा सड़क पर फूटा। खराब भोजन, शिक्षकों की प्रताड़ना और वार्डन को हटाने की मांग को लेकर छात्राओं ने यह मार्च निकाला है। बता दें कि छात्राओं ने वार्डन और शिक्षिकाओं पर जंगली कहकर संबोधित करने का भी आरोप लगाया और कहा है कि विरोध करने पर नाम काटने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, छात्राओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल में नियमित पढ़ाई भी नहीं होती, जिससे बोर्ड की परीक्षा तैयारी में प्रभावित हो रहा है। छात्राओं ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ही अधिकारों और जनप्रतिनिधियों के सामने ये शिकायतें रखी थी। उस समय 2 दिन में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन गुरुवार तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर छात्राओं ने मार्च निकाला है। पलामू में 4 लेन साइट पर फायरिंग। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में NH 39 4 लेन परियोजना के तहत निर्माणाधीन फ्लाईओवर के मजदूर कैंप में गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। गोली लगने से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी श्रमिक अजय हंसदा और संजय हंसदा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेदिनीनगर स्थित MMCH में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शुक्रवार को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार अजय की जांघ में जबकि संजय की पीठ में गोली लगी है। संजय के पेट में भी सूजन है। घटना की सूचना मिलते ही पलामू SP कपिल चौधरी देर रात मजदूरों के अस्थायी कैंप पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। राज्य में परीक्षाओं के नाम पर 15 करोड़ की वसूली। JPSC व JSSC की परीक्षाओं में अनियमितता की जांच में CID को मनी ट्रेल मिलना शुरू हो गया है। JPSC के तत्कालीन चेयरमैन L ख्यागते व TTPL कंपनी से जुड़े लोगों के बीच भी मनी ट्रेल के साक्ष्य CID ने पाए। CID सूत्रों के मुताबिक JPSC 14वीं PT परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में अब तक 15 करोड़ से अधिक का मनी ट्रेल CID को मिल चुका। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी यह दायरा बढ़ेगा। CID के द्वारा JPSC व JSSC की परीक्षाओं में अनियमितता के मास्टरमाइंड के तौर चिन्हित अभय तिवारी, उसके भाई अक्षय तिवारी, सुसुर विकास पांडे और साले सौरभ कुमार पांडे समेत अन्य के बैंक खाते की पड़ताल के दौरान भी मनी ट्रेल CID ने पाया है। बता दें कि JPSC में परीक्षा की आयोजन कराने वाली एजेंसी TTPL ने झारखंड से पूर्व UP में भी इसी मॉडल पर नौकरियां बेची थी। MMDR पर 27 से होगा आंदोलन। झारखंड में कांग्रेस पार्टी खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम एवं चंदा चोरी के खिलाफ प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक व्यापक संघर्ष करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि MMDR संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों को खनिज पर सेस वसूलने के अधिकार को समाप्त करने का केंद्र सरकार के फरमान के विरोध में आगामी 27 अगस्त से कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। इसी क्रम में 27 अगस्त को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके बाद 7 सितंबर को राज्य स्तरीय धरना लोक भवन के समक्ष दिया जाएगा एवं 9 से 16 सितंबर के बीच सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। धनबाद की मुनमुन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 मिलेगा। शुक्रवार को स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग भारत सरकार ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 की सूची जारी कर दी है, जिसमें झारखंड से एकमात्र मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ है। झारखंड से 3 नाम की अनुशंसा की गई थी। विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मुनमुन का चयन किया गया। मुनमुन के चयन की घोषणा के बाद धनबाद शिक्षा विभाग व स्कूलों में जश्न का माहौल है। 27 साल पहले सुरेश कुमारी मेहता को वर्ष 1999 के लिए 5 सितंबर 2000 को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। अब मुनमुन भट्टाचार्य वर्ष 2008 में DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर में शिक्षक बनी थी। वहीं वर्ष 2015 तक वहां रही और वर्ष 16 में सरकारी शिक्षक के रूप में सिल्ली के स्कूल में योगदान दिया। धन्यवाद।